हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गया है मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। एक्चुअली 12/12 की जो पोर्टल आई है और उसके साथ न्यू मून इन सैजिटेरियस जो उसी दिन था, दोनों ही सेम डे पे थे। तो उसकी एनर्जीज हम सबको अफेक्ट कर रही है, सबकी हीलिंग्स चल रही है। तो मैं भी हूँ इस जर्नी में आप लोगों के साथ। तो मेरी भी हायर सेल्फ ने मुझे गाइडेंस नहीं दिया कि मैं कोई वीडियोस बनाऊं। मैं भी अपना हीलिंग टाइम एंजॉय कर रही थी, इनफैक्ट अभी भी कर रही हूँ। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस ने मुझे मैसेज किया कि करेंट एनर्जी अपडेट बताने के लिए। बहुत जन को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है अभी कलेक्टिव में। तो बेसिकली जो 12/12 का पोर्टल आया है, ये जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस है वो कलेक्टिव की है। पहले बता देती हूँ, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। तो जो भी हिडन पास्ट लाइफ के वुंड्स हैं वो अभी उभर उभर के बाहर आ रहे हैं। जितने भी ट्रॉमा है, स्पेशली फियर का ट्रॉमा और एंगर का, ठीक है, ये सारे के सारे अभी सरफेस हो रहे हैं। अब सबका ट्रॉमा अलग किस्म का होता है। फियर डिफरेंट चीज़ों को लेके होता है, ठीक है। किसी को फियर ऑफ रिजेक्शन है, किसी को फियर ऑफ लूजिंग है, किसी को फियर ऑफ डेथ है, ठीक है, फियर ऑफ सेपरेशन है। तो ये सारे फियर अभी सरफेस हो रहे हैं कलेक्टिव में, और बहुत ही ज़्यादा लो अनहैप्पीनेस वाली जो एनर्जी है वो भी चल रही है कलेक्टिव में, जितना मैं पिक कर पा रही हूँ। हार्ट चक्रा की ओपनिंग चल रही है, प्लस हीलिंग भी चल रही है, इसके साथ थ्रोट चक्रा भी है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होगा, ठीक है। ब्रीदिंग इश्यूज भी हो सकते हैं आपको। अभी मास अवेकनिंग चल रही है। जिन लोग को पता भी नहीं है स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में या ट्विन फ्लेम्स के बारे में, उस कलेक्टिव के लिए बताती हूँ कि यू आर गोइंग थ्रू अ मैसिव अवेकनिंग। और सिर्फ डिवाइन सोल्स के लिए नहीं है, जो कॉमन 3D के लोग हैं वो मैट्रिक्स से उठ के उनकी भी अवेकनिंग चल रही है। तो वो भी धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो रहे हैं। नाउ अवेकनिंग इज़ नॉट एट ऑल एन ईजी प्रोसेस, ठीक है। इसमें टाइम लगता है, सब कुछ आपसे छीना जाएगा। सबसे पहले अवेकनिंग होती कब है, जब हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, जब हम लोग ज़ीरो लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है, और खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तब जाके हमारी अवेकनिंग होती है, ठीक है। तो अभी वो कलेक्टिव में चल रहा है और पूरे वर्ल्ड में भी वही चल रहा है। आने वाले टाइम पे तो और ज़्यादा बढ़ेगा ये अवेकनिंग का जो प्रोसेस है, फेज़ है। तो जनरली अभी क्या हो रहा है ना, पास्ट लाइफ की एनर्जी सरफेस हो रहा है ताकि आप उनसे हमेशा हमेशा के लिए अपना कॉर्ड कट कर सके। अब आपको पता नहीं था कि पास्ट लाइफ में आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन वो जो इमोशंस हैं, ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं इम्प्रिंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। वो तो अभी भी रह गया है। वो जो डर है या वो जो दुख है या कोई भी इमोशन जो भी है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हिडन है। तो जब जब वो हीलिंग के लिए सरफेस होंगी, चाहे वो पोर्टल्स हो, न्यू मून, फुल मून पे वो ट्रिगर होता है। तो इसीलिए आपको इतना डर लगता है, आपको लो फील होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जिनको हील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना मोक्ष नहीं मिलेगा, ठीक है। सारे जितने भी कर्मा है या बैगेजेस हैं पास्ट लाइफ के या इस लाइफ टाइम के, हमें उन सबको हील करना है, बैलेंस करना है। अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो हमारे साथ भी गलत होगा। उस चीज़ को बैलेंस करना है हमें। जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक हम लोग न्यूट्रल स्टेट पे नहीं आ सकते। इसके साथ ही साथ आप अपने प्रेजेंट को बैलेंस करें, ठीक है। जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो आपका माइंड सेट है, जो भी आप सोच रहे हैं, स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स अभी आ सकते हैं आपको, या किसी भी चीज़ से जिससे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, उस अटैचमेंट के थ्रू आपको ट्रिगर किया जाएगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल क्लोज हो रहा है अभी। एंड एज यू नो कि दो प्लैनेट्स बहुत ही ज़्यादा अभी रेट्रोगेट मोशन में है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। एक है जुपिटर, गुरु, ठीक है। एक है गुरु
दूसरा है मरकरी, बुध। ये दोनों अभी रेट्रोगेट पोजीशन में हैं, तो इसीलिए आपके लाइफ में आपको फील हो सकता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक है, आप कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं, या आपके दिमाग में आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, या अगर आ रहे हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं आप, ठीक है। और जो गुरु है, जुपिटर, ये इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ में। हो सकता है कि आपको किसी चीज़ का नॉलेज चाहिए, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको आंसर्स अभी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। या आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सीखना है लेकिन आप सीख नहीं पा रहे हैं। आपको पैसे चाहिए, आपको अभी पैसे नहीं मिल रहे, या आपका पैसा अटका हुआ है कहीं पे, जिसकी वजह से आपको और ट्रिगर कर रहा है वो, ठीक है। तो ये इसी वजह से हो रहा है। मरकरी रेट्रोगेट तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जब भी मरकरी रेट्रोगेट आता है उस टाइम पे एकदम पॉज हो जाइए, ठीक है। इस टाइम पे कोई नया प्रोजेक्ट या नया कोई काम स्टार्ट मत कीजिए, ज़्यादा किसी से बातचीत मत कीजिए, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। लोग आपको ट्रिगर करेंगे, कार्मिक अटैक्स तो बढ़ेगा ही, अभी चल ही रहा है कार्मिक अटैक्स, ठीक है। तो ये एनर्जीज अभी बहुत ज़्यादा हैवी है पूरे कलेक्टिव में, इंडिविजुअली भी है, कलेक्टिव में है। तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस कलेक्टिव की एनर्जी भी पिक करती हैं जो हाई लेवल पे आ चुकी हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसा हो रहा है, ट्रिगर्स आ रहे हैं। यू माइट फील सैड, एंशियस, नर्वस, डिप्रेशन टाइप का फील होगा आपको। आपके पास सब कुछ है फिर भी आप खुश नहीं हैं, बट एट द सेम टाइम यू डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट। एंसेस्ट्रल वुंड्स, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैं वहाँ पे स्टोरी डालती हूँ एनर्जी अपडेट की शॉर्ट में, तो मैंने वहाँ पे भी बताया था कि एंसेस्ट्रल वुंड्स और चाइल्डहुड ट्रॉमा अभी सरफेस हो रहे हैं। एंसेस्ट्रल कर्स जो भी था, आपके एंसेस्टर्स के ऊपर जो भी ट्रॉमा था या जो भी कर्स था, वो सब के सब आपके ब्लड लाइन में, आपके ब्लड में आता है। मतलब आपको हील करना है पास्ट 7 जनरेशन्स के जो भी ट्रॉमा है, ठीक है, या जो भी कर्स है, उन सब को आपको तोड़ना है। इसीलिए आपकी लाइफ इतनी डिफिकल्ट हो जाती है। एक तो आप खुद का कर्मा मतलब रिजॉल्व कर ही रहे हो, अपने ऊपर हीलिंग कर ही रहे हो, चाहे वो चाइल्डहुड का हो या पास्ट लाइफ का। इसके साथ ही साथ एंसेस्टर्स का भी करना पड़ता है। सबके सब डिफरेंट फेजेस ऑफ हीलिंग में है, ठीक है। सबकी अलग अलग जर्नी चल रही है। आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर डिवाइन फेमिनाइंस एज वेल एज फॉर डिवाइन मैस्कुलाइंस, बिकॉज देयर हीलिंग टाइम ऑल्सो इज गोइंग ऑन, राइट। दे आर ऑल्सो हीलिंग ऑन देयर ओन वे, बट डिवाइन फेमिनाइंस की भी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज अभी है कलेक्टिव में। बॉडी पेन किसी भी तरीके का, सर से लेकर पैर तक बॉडी पेन चल रहा है, स्टीफनेस है, ठीक है। इसके साथ साथ सोने में दिक्कत हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी, या स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ब्रीदिंग इश्यूज़ तो एक्चुअली वो हेवीनेस के वजह से फील होता है, या चेस्ट में, या जिन लोग का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है उनके वजह से। सो यू नीड टू वर्क ऑन ऑल द 7 चक्रास करेंटली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने डीएम के साथ, आप देख पाएंगे कि एक बहुत लवी डवी वाला सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। आपके डीएम खुद से ही कॉल या मैसेज करते हैं आपको, या किसी भी चीज़ के लिए इनिशिएटिव खुद से ही ले रहे हैं वो, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, उनका भी मतलब जो फेमिनाइन साइड है वो भी हील हो रहा है ऑब्वियसली। तो इसीलिए उनके साइड से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा, एंड यू बोथ आर गोइंग टूवर्ड्स इनर यूनियन एंड आउटर यूनियन, ठीक है। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए बताती हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइंस की भी मिसिंग एनर्जीज हैं, एंड दे आर लिटरली ट्रैप्ड राइट नाउ। जो भी अभी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं है, उनकी भी सिचुएशन कुछ अच्छी है, मैं नहीं बोलूँगी। उनकी सिचुएशन और भी टफ होता है, क्योंकि वो लोग इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। अगर उनको रोना आता है तो वो रो नहीं पाते हैं, ये किसी से शेयर नहीं कर पाते। एट द सेम टाइम जो डिवाइन फेमिनाइंस होती है, आई वुड से दैट वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि हमारे लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके साथ हम शेयर कर पाते हैं। जब मेरा रियूनियन नहीं हुआ था, व्हेन आई वाज इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर 7 years,
मेरा सेपरेशन फेज था 7 साल का, मैंने बताया है, शेयर किया है अपनी जर्नी। तो उस टाइम पे मुझे सोलमेट्स मिले, ठीक है, सोलमेट्स मिले। मैं अपनी जर्नी तो उनके साथ शेयर नहीं कर पाई, बट जो भी मुझे फील होता था या मुझे कभी भी सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, चाहे वो मेंटली हो, मेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मुझे मिला है अपने सोलमेट से, ठीक है। तो वो मुझे हमेशा से मिला एंड आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट। क्योंकि 7 साल के सेपरेशन में अगर मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता या कोई सोलमेट नहीं मिलता जिसके साथ मैं शेयर कर पाती, तब तो मैं पक्का पागल होके, मतलब आई वुड हैव कमिटेड सुइसाइड, ठीक है। एंड नाउ व्हेन आई एम मैरिड टू माई डीएम, राइट नाउ ही इज़ माई मेंटल सपोर्ट। अभी भी जब भी मेरा पास्ट लाइफ का कोई भी चीज़ मतलब हीलिंग होने के लिए ट्रिगर करता है मेरे को, तो उस टाइम पे मुझे समझ में आ जाता है कि ये पास्ट लाइफ की चीज़ है, क्योंकि मुझे डिफ्रेंशिएट करना आता है, बिकॉज आई एम अ साइकिक। तो मुझे वो चीज़ समझ में आता है कि कौन सी चीज़ पास्ट लाइफ की है और कौन सी चीज़ इस लाइफ टाइम की है। तो अभी भी मेरे डीएम मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट करते हैं, चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। सो अगर आप आपके मतलब अपने डीएम के साथ कांटेक्ट में है और अगर आपको लगता है कि आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। आपके डीएम समझेंगे, क्योंकि वो आपके ही सोल का पार्ट है, अदर हाफ ऑफ योर सोल। अगर आपके डीएम नहीं समझ सकते तो दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। और जिनके पास सोलमेट्स है, शेयर विद देम, ठीक है। और अगर आप किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जर्नलिंग स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, कॉपी में, डायरी में, जो भी आपके मन में जो जो थॉट्स आते हैं बस उनको लिखते जाइए, लिखते जाइए। एंड ड्यूरिंग लिखने के टाइम अगर आपको रोना आता है, देन पर्ज इट आउट, ठीक है, रोइए, क्योंकि उससे बहुत बहुत ज़्यादा हीलिंग होता है। क्राइंग इज़ अ फॉर्म ऑफ हीलिंग। क्राइंग डजंट मीन्स दैट यू आर वीक, क्राइंग मीन्स दैट यू आर हीलिंग। सो अभी जो ये एनर्जी है ये अभी ऐसी ही रहेगी। जस्ट 8 days टू गो, 8 दिन बाकी है 2024 को आने में। जो भी ट्रॉमा है, जो भी शैडो साइड्स है, सबको हील कीजिए एंड से टू योर सेल्फ दैट मैं ये सारी ट्रॉमा या जो भी आपके जो भी इश्यूज है, इनको मैं 2024 में नहीं लेके जाऊंगी, मुझे यहीं पे इसको ख़त्म करना है, ठीक है। और जो लोग न्यू हैं, बिगनिंग में हैं अपनी जर्नी के, जस्ट कीप ऑन हीलिंग। अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, जस्ट गो विद द फ्लो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली सरेंडर, सिंपली सरेंडर। कुछ कुछ दिन तो ऐसे भी होंगे जब आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, आप बेड पे ही पड़े रहेंगे। दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। मैंने भी वो चीज़ फेस किया है, इट्स एब्सोल्युटली ओके, ठीक है। अपना इनर वर्क अच्छे से करें, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे लाइट कोड्स हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं, हमारा सेलुलर लेवल अपग्रेड हो रहा है, डीएनए हीलिंग चल रही है, बहुत सारी चीज़ें अभी एक साथ हो रही है, ठीक है। अगर आपको इतना सब कुछ नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो और अच्छे से खाओ पियो और रेस्ट करो, अपना ध्यान दो। थैंक यू।